सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं नादान दोस्त भाग 2 पाठ को। तो आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट से ही हमने इस लेसन को शुरू किया, जिसमें हमने दो बच्चों श्यामा के बारे में और केशव के बारे में पढ़ा कि जिनके घर पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब वो इन अंडों को देख के बहुत खुश होते थे, आपस में ही सवाल जवाब करते थे, क्योंकि उनके माँ और बाबूजी के पास उनके लिए इतना समय नहीं था, क्योंकि वो सारे दिन कोई ना कोई काम करते रहते थे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक 8 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर यानी दीवार की छजली के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। और अब आगे श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। फिर श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो देखा और सुना आपने कि किस तरह से दोनों बच्चे श्यामा और केशव चिड़िया के जो घोंसले थे उसमें जो अंडे थे उनको वो किस तरह से धूप से बचा रहे थे, उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए। आप भी शायद ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि इसको करने से हमारे मन को आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने किसी की मदद की है। तो यहाँ पर कुछ येलो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, यानी येलो रंग से जो शब्द रंगे हुए हैं उनके हम अर्थ अब जानने की कोशिश करते हैं, और इन्हें आपने हर बार की तरह अपनी हिंदी की कॉपी में पहले इनको लिखना है और फिर बाद में प्रश्न उत्तर करने हैं। तो कौन कौन से शब्द आए थे? तकलीफ, तकलीफ का मतलब है परेशानी। फिर आया प्रस्ताव, प्रस्ताव यानी सुझाव। स्वीकृत, स्वीकृत मतलब सहमत होना यानी किसी चीज़ के लिए हाँ करना। उधेड़-बुन, जैसे ऊपर आया था कि वो इसी उधेड़-बुन में रहा, मतलब सोच विचार करता रहा। और हिकमत, उसने बोला था ना कि भाई मैं कोई हिकमत निकालूंगा, तो हिकमत का मतलब है तरकीब यानी उपाय। तो अब इसी गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हमें करने हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया था? तो इसका उत्तर है कि
केशव का ध्यान अंडों को धूप लगने की तकलीफ की तरफ तो गया ही नहीं था। फिर दूसरा प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय सोचे थे। तो केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध भी किया गया। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए जो तुम्हारे मन में हुआ था, उस समय आपके मन में क्या क्या सवाल उठे थे। तो ये जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने सुझाव लिखिए, लेकिन जो मेरा अनुभव है, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर उत्तर नंबर 3, पिछले वर्ष पिताजी मेरे लिए एक रोबोट रूपी खिलौना लाए थे। उन्होंने उसे उपहार के रूप में ही बंद ही मुझे दिखाया और बोले वे मेरे जन्मदिन पर मुझे देंगे। अब मेरे मन में उसे जल्दी देखने की उत्सुकता थी। कौतूहल का मतलब उत्सुकता। हमेशा यही विचार आता था कि रोबोट कैसा होगा, किस रंग का होगा। यह सोच विचार कर मुझे खेलना, पढ़ना, सोना व खाना तक भी नहीं भाता था, नहीं अच्छा लगता था। 15 दिन बाद मेरा जन्मदिन आया और जब मुझे वह उपहार मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों क्या क्या उपाय सोचते? तो इसका उत्तर यह है कि मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखेर देते। और इसके अलावा आप क्या क्या उपाय सोचते हैं वो भी आप इस जगह पर लिख सकते हैं। फिर है 5वां प्रश्न जो कि ग्रामर यानी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर किन्हीं 5 संज्ञा शब्दों के नाम लिखकर उनसे वाक्य बनाएं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पक्षी या पशु और किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इनमें जो ये 4 चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको लगता है तो उनसे छांटिए और वाक्य बनाइए। जैसे कि मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे पहली संज्ञा है पेड़, यह पेड़ बहुत हरा भरा और घना है। फिर दूसरा है राम, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। श्याम, शाम का रंग गेहुआ है। फिर चौथा है चिड़िया, चिड़िया भी था ना इसमें, तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुग कर लाती है। और अंडा, मुझे अंडा खाना बहुत पसंद है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो डिसलाइक करते हैं उन्हें एक जवाब मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड से सुरक्षित रहना है तो मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।